जैसे ही हम बात करते हैं कि मीट इंडियाज ग्रोइंग ट्राइब ऑफ न्यूडिस्ट, तो तुरंत दिमाग में आता है कि हम ऐसे लोगों की बात कर रहे हैं जो कि ट्राइबल पीपल होंगे, जो कि कपड़े नहीं पहनते हैं। वो ट्राइबल पीपल की एक इमेज दिमाग में आती होगी जो कि किसी तरीके से कहीं जंगलों वगैरह में ही रहते होंगे, जो कि हम और आप जैसी दुनिया से बिल्कुल दूर होंगे, उन्हें पता नहीं होगा, उनकी भाषाएं अलग होंगी। तुरंत दिमाग में ऐसी ही छवि आती है। बट मैं आपको बता दूं दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है। जिन लोगों की आज हम बात कर रहे हैं, उनका जो पूरे के पूरे ग्रुप की हम बात कर रहे हैं, उस पूरे ट्राइब की बात कर रहे हैं, वो अपने ही देश में ऐसे लोगों की बात कर रहे हैं जो कि काफी ज्यादा पढ़े लिखे हैं। कुछ उनमें से इंजीनियर्स हैं, कुछ बड़ी बड़ी जगह अलग अलग कंपनीज में काम करते हैं। पूरा डिस्कशन करेंगे दोस्तों। डिस्कशन शुरुआत करने से पहले आप लोगों को बता दूं, आप में सभी लोग जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं, तो जीएस पेपर 4 में एथिक्स के टॉपिक में ये पूरा का पूरा टॉपिक आपका वहां पर कवर होगा। स्टार्ट करने से पहले, सेशन में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो में बढ़िया अच्छे से सेशन में सीखेंगे तो लाइक बटन पर प्रेस करिएगा, अच्छा लगे तो उसे शेयर भी करिएगा। अब मैं आपको दोस्तों बताता हूं सबसे पहले एक सवाल का जवाब। क्या इंडिया में पब्लिक न्यूडिटी यानी कि समाज में पब्लिक के सामने बिना कपड़ों के जाना ये लीगल है? तो इसका जवाब है नहीं, ये पूरी तरीके से इलीगल है और इस पर दोस्तों कई सारे कानून बने हुए हैं। तो फिर ये कौन लोग हैं जो कि पूरी तरीके से न्यूडिस्ट हैं, अपने आप को न्यूडिस्ट कहते हैं? असल में इन लोगों ने अपना एक नया टर्म निकाला है जिसको ये नेचुरिस्ट कहते हैं। इनका मानना ये है कि ये सारे के सारे जो लोग हैं वो अलग अलग जगह से आए हुए हैं, जो कि इंडिया के, कोई कहीं काम कर रहा है, कोई कहीं काम कर रहा है, कोई कहीं काम कर रहा है, जिनका यह मानना है कि वो कपड़े नहीं पहनना चाहते, इसलिए कि कपड़े पहनने से अमीर गरीब का भेदभाव होता है। हालांकि एंड में मैं आपको पूरा मौका दूंगा, आप अपने ओपिनियन वहां पर जरूर लिखिएगा। अभी आप रुक जाइए, जो लोग कमेंट करके लगातार लिख रहे हैं, अभी आप लोग रुक जाइएगा। तो जो इनका सोचना है, एक सोचना ये है। दूसरा सोचना इनका है कि हम, नेचर ने हमें शरीर दिया हुआ है तो शरीर में किसी प्रकार की शर्म लिहाज नहीं होनी चाहिए। ये एक शरीर है, इसीलिए हमें इसे ओपनली रखना चाहिए। तो ये लोग कौन है, कहां पर ये लोग मिलते हैं? तो मैं आपको बताता हूं। ये शुरुआत हो रही है दोस्तों, कई तरीके के, कई उम्र के लोग हैं दोस्तों जो कि यहां पर हैं, और ये तो लोग एक साथ मिलते हैं एक तरीके से, और मिलते हैं अपने आप को। ये लिखा हुआ केरला कहां चला गया? ये अपने आप को दोस्तों, अरे टर्म टर्म टर्म, ये रहा। हाँ, अपने आप को ये दोस्तों कहते हैं कि ये है केरला नेचुरिस्ट। केरला नेचुरिस्ट जिसका मतलब है केरला में मिलने वाले वो सारे के सारे लोग जो कि अपने कपड़े नहीं पहनते, कपड़े जिन्होंने त्याग दिए हैं, इन्होंने अपना नाम रखा है केरला नेचुरिस्ट, जो पूरी तरीके से न्यूडिस्ट होते हैं। अब दोस्तों हमने कहा इनकी कम्युनिटी है जिसको इन्होंने नाम रखा हुआ है, इस कम्युनिटी को सोशल न्यूडिज्म। मैं आपको एक बात बता दूं, ये सोशल न्यूडिज्म और न्यूडिटी की जैसे ही बात आती है तो ये ऐसा नहीं कि किसी भी प्रकार का यहां पर सेक्स वर्क होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये न्यूडिटी न्यूडिज्म है जो कि अपने आप को ये दिखाते हैं कि हम प्रकृति है और प्रकृति में ही हमें और हम में प्रकृति। मतलब लॉजिक खैर मुझे इतना समझ नहीं आया, आपको मैं बताता हूं। ये पूरा का पूरा आर्टिकल दोस्तों आज आया है, और ये पूरा एडिटोरियल में आर्टिकल है जिसको कवर किया गया, जिसको मैं आपको बताता हूं। व्हाई पीपल लाइक बीइंग बेयर, बॉन्डिंग विद द नेचुरल वर्ल्ड। इनका मानना है नेचुरल वर्ल्ड से बॉन्डिंग हो जाती है इनकी, डायरेक्ट इनको सन और फ्रेश एयर मिलती है इससे, और सोशल बैरियर तोड़ना चाहते हैं, ऐसी उनकी इच्छा होती है। देखो हर एक व्यक्ति का कुछ एक पर्सनल इच्छा होती है, वो पर्सनल इच्छा इन्होंने बताई, पर्सनल लिबर्टी चाहते हैं। इनसे इनकी आइडिया ऑफ टॉलरेंस बिल्ड हो जाएगा, थोड़े ओपन माइंडेड हो जाएंगे, और यहां पर इनके साथ जुड़ने वाले जो लोग हैं पूरी तरीके से नॉन जजमेंटल कम्युनिटी के, कोई किसी को जज नहीं कर रहा, कोई किसी की बॉडी शेमिंग नहीं, कुछ नहीं। ऐसे लोगों की संख्या दोस्तों 1 2 3 4 5 6 10 15 20 100 200 300 500 नहीं है, बल्कि इनकी संख्या हजारों में है। अब आप कहोगे सर हमें क्यों नहीं पता चला आज तक? पता तो मुझे भी नहीं चला था, वो तो आज न्यूज़पेपर में आया है तो मैं आपको पढ़ा रहा हूं। अब सुनते हैं जरा। इन्होंने एक चीज क्लियर किया कि ये कोई सेक्स पार्टी टाइप यहां नहीं होता है, और मैं आपको बता दूं जो लोग यहां पर आते हैं वो कौन कौन कैसे कैसे हैं, सब इंडिया के ही लोग हैं, अलग अलग जगह से आते हैं और एक साथ ये मिलते हैं। यूजुअली इनका कहना है कि ये
लोग किसी जंगल में या कहीं ऐसी जगह जो शहर से दूर होती है, आसपास कोई नहीं, तो वहां जाकर ये लोग मिलते हैं। सारे के सारे लोग अपने अपने में अकेले अकेले में रहते हैं, ये कहने का इनका मतलब है। अब ये क्या है वो वही अच्छे से जाने। ये सब लोगों के बारे में दिया हो, मैं आपको मेन मेन पॉइंट बताता हूं जो आपके लिए काम का आएगा, और उस काम के हिसाब से आप दोस्तों मुझे अपना पॉइंट बताएंगे, ठीक है। ये हम आगे बढ़ते हैं, यहां आते हैं। हाँ, इन्होंने बताया पूरे भारत में, इंडिया में हर जगह लोग क्या है इस तरीके की कम्युनिटी से जुड़े हुए हैं जो कि अलग अलग जगह पर इनके मीटअप होते हैं। सबसे ज्यादा और भारी संख्या में जो मीटअप इनका होता है वो कोलकाता में होता है। कोलकाता टॉप्स इन बफ मीटअप्स। अब कैसे? कोलकाता हैज द मोस्ट निकेड मीटअप्स ऑलमोस्ट एवरी वीक, फॉलोड बाय उसके बाद बेंगलुरु में भी, मुंबई में भी, आसाम में भी, केरला में भी, वेयर न्यूडिस्ट मीट वंस अ मंथ। इसका मतलब एक पूरी तौर पे साफ है, ये वो लोग नहीं है दोस्तों जो ट्राइब का नाम सुनते ही आपके दिमाग में ट्राइबल आ जाए। वैसे मैं एक बात बताऊं, इनका लॉजिक था कि हमें सन अच्छी मिल जाती है इसलिए हम कपड़े नहीं पहनते। देखो सबके अपने लॉजिक है, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। हाँ, जब हम वेस्टर्न उन कंट्रीज की बात करें जहां पर ठंड ज्यादा पड़ती है, हम देखते हैं वहां पर थोड़ा सा गर्मी का मौसम आता तो लोग बहुत छोटे कपड़े पहनते हैं, चाहे फिर वो पुरुष हो चाहे फिर वो महिलाएं हों। लोगों का देखने का नजरिया अलग अलग हो जाता है, बट वहां पर वो छोटे कपड़े पहनने के पीछे एक बड़ा रीजन ये होता है कि उनको सनलाइट मैक्सिमम मिल पाए, मैक्सिमम वो सनलाइट ले पाए। वहीं दूसरी ओर हम सऊदी अरेबिया में चले जाते हैं, अरेबियन कंट्रीज में चले जाते हैं, वहां तो धूल है, धूल क्या मतलब रेत उड़ रही है, लू लपट चल रही है, वहां थोड़ी ना वो बिना कपड़े के थोड़े बहुत कपड़े के रह सकते हो, इसलिए उनको पूरा कवर करना पड़ता है, हेड से लेकर सब कुछ, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो। तो ये कई ज्योग्राफिकल कंडीशंस और हमारे आसपास के एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है कि कपड़े आप क्या आपको जरूरत है। आप ये नहीं कह सकते बिना कपड़े के रहते हैं मस्त। अगर ऐसी बात है तो एक बार उन सबको वहां अरेबियन कंट्रीज में भेज सकते हैं, लेकिन फिलहाल अभी सिचुएशन है तो हम ऐसे किसी भी चीज के ऊपर ज्यादा अपने विचार नहीं देंगे। बट हाँ, आपको अपना सोचना जरूर बताइएगा। इस तरीके से अगर लोगों की संख्या इस तरीके से बढ़ती जा रही है और पढ़े लिखे लोग अगर ऐसी चीजों में आकर्षित हो रहे हैं तो क्या आगे भविष्य हो सकता है, क्या चीजें हो सकती है, क्या कोई स्टेप लिया जा सकता है, क्या पॉइंट बन सकते हैं, एवरीथिंग, बहुत सारी चीजें दिमाग में अभी चल रही होंगी। और कमेंट में जो लोग लिख रहे हैं आप सब लोग रुक जाइए, वीडियो खत्म हो उसके बाद आप आराम से प्यार से डिस्कशन करना। सभी के कमेंट का स्वागत है, एक के भी कमेंट डिलीट नहीं होते, सबका डिस्कशन होता है। तो वो दोस्तों आप जरूर बताइएगा। इसके अलावा दोस्तों ये पूरा का पूरा आर्टिकल है जो कि हम लोगों ने यहां पढ़ा है, और यहां पर मैं आपको बता दूं अलग अलग प्लेसेस के नाम भी दिए हुए थे यहां पर, हालांकि लोगों के नाम भी दिए हुए, अलग अलग प्लेसेस के नाम भी दिए हुए थे, कहां कहां से लोग आते हैं, और ये सब कुछ है इनकी कहानी। ये दोस्तों हाल ही में हम लोगों ने देखा, तो आपको सुनकर बड़ा अजीबोगरीब लग रहा होगा कि यार ये है क्या, बट है। कुछ लोग इसमें से इंजीनियर्स है, कुछ लोग बड़ी बड़ी कंपनीज में काम करते हैं। पूरा आर्टिकल टाइम्स ऑफ इंडिया का है, आपसे चाहो तो वीडियो इसका जो गूगल है, गूगल पे जाके से पढ़ सकते हो। बाकी दोस्तों सेशन को करते हैं हम खत्म। आप में से सभी लोग जो कि तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी के लिए, आपके लिए ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट बन जाता है सेशन। और साथ के साथ जब आप इसमें पढ़ रहे होते हो, है ना, हाँ, साथ के साथ दोस्तों जब आप इसे पढ़ रहे होते हो तो जरूरी है इसमें से मेन पॉइंट निकाल लेना, और अपने फायदे की चीज जो है वो आपने इसको अलग कर लिया। आपके लिए एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, वो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है, अगर आप अनअकैडमी पर पढ़ रहे हैं और अनअकैडमी पर प्लस का सब्सक्रिप्शन लेकर, अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेकर पढ़ना चाहते हैं, चाहे फिर आप दोस्तों पढ़ने के लिए यूपीएससी का सब्सक्रिप्शन लें, एसएससी का सब्सक्रिप्शन लें, बैंक का सब्सक्रिप्शन लें, किसी भी एग्जाम का सब्सक्रिप्शन लें, ये मेरा रेफरल कोड है दोस्तों विशाल10। इस कोड का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो अभी आपके लिए ऑफर चल रहा है, 20% का आपको ऑफ मिल जाएगा। जब ये ऑफर खत्म हो जाएगा दोस्तों तो जो भी मैक्सिमम ऑफर चल रहा होगा उसका आपको इस्तेमाल करके, इस कोड का इस्तेमाल करके आप उसे परचेस कर सकते हैं। आपका फायदा होगा, कुछ पैसों का आपको डिस्काउंट मिलेगा, और साथ में मुझे भी फाइनेंशियल हेल्प मिलती है जब आप मेरे कोड से सब्सक्रिप्शन लेते हैं। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, मिलते हैं आपसे अब अगले टॉपिक पर। आप अपने विचार जरूर कॉमेंट बॉक्स पे दीजिएगा, मुझे आपका इंतजार रहेगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।